प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे डर की वजह से, भूख की वजह से, और माल की कमी की वजह से, और जानों के नुकसान की वजह से, और फलों में कमी करके तुम्हें जरूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। प्यारे दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को किसी न किसी फितने या आजमाइश के अंदर मुब्तला करके ईमान वालों को जरूर आजमाया है, और हर नबी की उम्मत के हर दौर में ईमान वालों को जरूर आजमाया गया, ताकि इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सके कि कौन अल्लाह तबारक व तआला की जात और दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक है। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और हक के साथ डटे रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को न छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये इनाम अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जगह अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको अपने दर्दनाक अज़ाबात के अंदर मुब्तला करेगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बना देगा। यार दोस्तों, जिस तरह ये वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, दर हकीकत ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बड़ी तेज रफ्तारी के साथ गुजरता चला जा रहा है। इसी नफ्सा नफ्सी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि जिस वक्त के अंदर हमें भी आजमाया जाएगा। इस आने वाले दौर के अंदर तरह तरह के खौफनाक फितने रूनुमा होंगे कि जिनसे ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा। और ये आने वाला वक्त ऐसा दर्दनाक दौर होगा जिसके फितने और आजमाइश से सहाबाए किराम भी पनाह मांगा करते थे और ज़ारो गितार रोया करते थे। क्या दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस फितने के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस फितने के बारे में आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर अदा फरमा दिया था। और इसी फितने की आज के इस दौर में अहले कुफर तैयारी कर रहे हैं और अहले कुफर इस फितने के मुंतजिर हैं कि ये फितना कब जाहिर होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से इस वजह से अदा किया ताकि मेरी उम्मत इस फितने से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। यार दोस्तों, फितने दज्जाल क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है और आज के दौर में अहले कुफर इसी निशानी के मुंतजिर हैं और इसी की तैयारियां कर रहे हैं। फितने दज्जाल एक ऐसा फितना है कि जिसके बारे में हर एक नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया और इस फितने से डराया। और खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस फितने से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते। और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस के अंदर फितने दज्जाल का जिक्र फरमाते थे तो सहाबा कराम ज़ारो गितार रोने लग जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते थे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल के खरूज का वक्त कितना करीब आ चुका है और दज्जाल के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा और दज्जाल किस बस्ती से निकलेगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने का कौन सा तरीका इरशाद फरमाया और जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो किस तरह दुनिया की सबसे ताकतवर कौम उसके साथ होगी और दज्जाल खुदाई का किस तरह दावा करेगा और किस तरह वो दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा करेगा और फिर दज्जाल और दज्जाल के मानने वाले अहले कुफर लोगों का दर्दनाक अंजाम क्या होगा। यार दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल का खरूज किस बस्ती से होगा। इसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का खरूज अस्फहान की यहूदिया नामी एक बस्ती से होगा। और दज्जाल के खरूज से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे इसके मुतल्लिक हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। सच्चे इंसान को झूठा और झूठे इंसान को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार बना दिया जाएगा और अमानतदारों को खयानतदार बना दिया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में खबर देते हुए इरशाद फरमाया कि जब लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान की जमात होगी कि जिनके अंदर बिल्कुल भी निफाक नहीं होगा और दूसरी जमात अहले निफाक की होगी कि जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। जब ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगे, यानी अहले ईमान एक तरफ और अहले मुनाफिकीन एक तरफ, तो उस वक्त तुम लोग दज्जाल के खरूज का इंतजार करो कि वो आज आएगा या कल आएगा। हजरत आसमा बिन्त यजीद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा
और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, और दूसरा साल ऐसा होगा कि आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, और तीसरा साल ऐसा होगा कि आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा और जमीन मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी, और कैद साली की वजह से हर तरह के जानवर और मवेशी हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रुए जमीन पर कोई भी नबी ऐसा नहीं भेजा गया कि जिस नबी ने अपनी उम्मत को उस काने का अज़ाब दज्जाल से न डराया हो। सुनो, बेशक वो काना होगा और तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल काना नहीं है, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दाईं आंख से काना होगा और उसकी आंख ऐसी होगी वो या पिचका हुआ अंगूर, और उसके बाल बिखरे हुए होंगे, और उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। यार दोस्तों, दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी शोबदाबाजियां दिखाएगा जो आज तक किसी ने ना दिखाई होंगी। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दज्जाल जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो जिस इलाके को चाहेगा उसको सब्ज़ो शादाब बना देगा, और जिस इलाके को चाहेगा उसको बंजर वीरान कर देगा। प्यारे दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहचान के बारे में इरशाद फरमाया कि दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, और उसको हर मोमिन वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ उसको पढ़ लेगा, और उस दौर के अंदर मुनाफिक हरगिज दज्जाल को पहचान न सकेगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के फितने से ईमान वालों को किस तरह आजमाया जाएगा, इसका अंदाजा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से लगाइए कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के साथ 2 फरिश्ते होंगे जो 2 नबियों की शक्ल में होंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो उन दोनों नबियों के नाम और उनके वालिदैन के नाम भी बता सकता हूँ। उनमें से एक फरिश्ता दज्जाल की दाईं जानब होगा और दूसरा फरिश्ता दज्जाल की बाईं जानब होगा, और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश होगी। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और ये कहेगा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और क्या मैं मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, और क्या मैं मौत नहीं दे सकता। दज्जाल की ये बात सुनकर एक फरिश्ता कहेगा कि तू झूठा है। उस वक्त फरिश्ते की इस बात को दूसरे फरिश्ते के अलावा और कोई भी न सुन सकेगा। तो उस वक्त दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते की इस बात पर कहेगा कि बेशक तूने सच कहा। तो उस वक्त इस दूसरे फरिश्ते की इस बात को तमाम इंसान सुन लेंगे। इस तरह फरिश्ते की ये बात सुनकर तमाम इंसान और तमाम लोग ये समझेंगे कि ये दज्जाल को सच्चा कह रहा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहले ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। प्यारे दोस्तों, फितने दज्जाल के वक्त ऐसे बहुत सारे मुसलमान होंगे जो अपना ईमान डॉलरों और वसन के पीछे बेच चुके होंगे, और ये ऐसे बदबख्त लोग होंगे कि जिन्होंने ईमान को छोड़कर दुनिया को इख्तियार कर लिया होगा, और जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान होने की बजाय दज्जाल की ताकत के सामने अपने सर को झुका लिया होगा। ये बदनसीब लोग वही लोग होंगे जो दज्जाल के कुफर को ना पढ़ सकेंगे, बल्कि ये बदबख्त लोग दज्जाल को इंसानियत का निजात दहिंदा और दज्जाल को इंसानियत का मसीहा साबित कर रहे होंगे, और इस बात को सच्चा साबित करने के लिए दलाइल ढूंढे जा रहे होंगे। और वो दौर इस कदर खतरनाक दौर होगा कि उस वक्त दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों को गुमराह करार दे दिया जाएगा। इन तमाम तर बातों के बावजूद दज्जाल को मानने वाले अपने आप को मुसलमान कह रहे होंगे, जैसा कि आज के इस दौर में हो रहा है। ये लोग अहले कुफर का साथ देने के बावजूद अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उस दौर में खुद को मुसलमान कहने वाले जो लोग दज्जाल का साथ देंगे, ये इस वजह से होगा कि उनके ईमान का नूर खत्म हो चुका होगा, और उनके दिल में दुनिया बस चुकी होगी, और ईमान की बसीरत खत्म हो चुकी होगी। और इस तरह खुद को मुसलमान कहने वाले ये लोग दज्जाल के फितने के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और दज्जाल को अपना मसीहा मान लेंगे, और इसी कुफर की हालत में ये लोग मर जाएंगे। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन बदबख्तों को इस कदर दर्दनाक अजाब देगा कि जिनका ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यार दोस्तों, दज्जाल का दौर किस कदर खतरनाक होगा और दज्जाल का फितना कितना वसी और पावरफुल होगा, इसका अंदाजा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से लगाइए कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिस मजलिस के अंदर भी दज्जाल का जिक्र फरमाते थे तो सहाबा किराम पर खौफ और लर्जा तारी हो जाता, और सहाबा किराम ज़ारों की तार रोने लग जाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़कर फारिग हो तो अल्लाह तबारक व तआला की जात से 4 चीजों की पनाह मांगे। एक जहन्नम के अजाब से, और दूसरा कब्र के अजाब से, और तीसरा मौत व हयात के फितने से, मसीह दज्जाल के फितने से।
यार दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा। जिसको लोग पानी समझेंगे हकीकत में वो झुलसाने वाली आग होगी, और जिसको लोग आग समझेंगे हकीकत में वो ठंडा पानी होगा। सो तुम में से जो दज्जाल को पाए तो वो अपने आग को उस चीज में डाले जिसको वो आग तस्वुर कर रहा है, इस वजह से कि वो हकीकत में मीठा और ठंडा पानी होगा। क्या वो तो दज्जाल का फितना इस कदर खतरनाक होगा कि जो दज्जाल के सामने झुक जाएगा वो उसके सामने दौलत और वज़ा के अंबार होंगे, और जो दज्जाल के सामने ना झुकेगा तो उस वक्त उस पर हर तरह की पाबंदी लगा कर उस पर आग बरसा दी जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल इराक और शाम के दरमियानी रास्ते में से आएगा और वो दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदो, उस वक्त साबित कदम रहना। तो उस वक्त सहाबा किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दज्जाल इस दुनिया के अंदर कितने दिन रहेगा? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन तक रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, और उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और उसके बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। यार दोस्तों, दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो इस तेज रफ्तारी के साथ सफर किया करेगा कि जिस तरह हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि दज्जाल एक बंजर जमीन के करीब से गुजरेगा और वो उस जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजानों को जाहिर कर दे। तो वो जमीन अपने तमाम तर खजानों को जाहिर करके दज्जाल के पीछे इस तरह चलेगी जिस तरह शहद की मक्खियाँ अपने सरदार के पीछे चलती हैं। दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो लोगों के सामने उनके मुर्दों को जिंदा कर देगा, जिसकी वजह से लोग गुमराह हो जाएंगे और उसको अपना खुदा मानने लगेंगे। यार दोस्तों, दज्जाल इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा कर रहा होगा और लोगों को गुमराह कर रहा होगा, और उधर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से इस तरह पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो वक्त को भी रोक देगा, और वक्त का रुक जाना उसके जादू की वजह से होगा। क्योंकि सहाबा किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब वक्त रुक जाएगा तो उस वक्त हम नमाजें कितनी पढ़ें? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वक्त का अंदाजा करके तुम लोग नमाजें पढ़ते रहना। यार दोस्तों, दज्जाल की सवारी कितनी बड़ी होगी और जिस गधे पर वो सवार होकर आएगा उसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के गधे के दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज होगा, और दज्जाल का गधा इतनी तेज रफ्तारी के साथ सफर करेगा कि उसका एक कदम 3 दिन की मुसाफत तय करेगा, और दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जिस तरह तुम लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर एक छोटी सी नाली में दाखिल हो जाते हो। यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि दज्जाल इंसानों से कहेगा कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ और ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है। उस वक्त दज्जाल सूरज को हुक्म देगा तो वो सूरज वहीं पर रुक जाएगा यहाँ तक कि वो एक दिन हफ्ते और महीने के बराबर हो जाएगा। इसके बाद दज्जाल लोगों से कहेगा कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं उसको दोबारा से चला दूं? तो लोग कहेंगे कि हाँ। इसके बाद दज्जाल सूरज को हुक्म देगा तो वो इतना तेज रफ्तारी के साथ चलेगा कि एक दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। क्या दोस्तों, इन तमाम तरह अहादीस से अंदाजा लगाएं कि दज्जाल का फितना कितना खतरनाक होगा। वो जिसको चाहेगा मार देगा और जिसको चाहेगा जिंदा कर देगा। क्या दोस्तों, रिवायात में आता है कि दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी सवारी के कान के साए में 70,000 अफराद आ जाएंगे। इस रिवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी वो दज्जाल खुद कितना बड़ा होगा और उसका फितना कितना बड़ा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया के अंदर फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का की तरफ जाएगा और मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मक्का के दरवाजे पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को मक्का के अंदर दाखिल न होने देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का के बाहर खड़ा होकर एक जोरदार चीख मारेगा, जिस चीख को सुनने के बाद मक्का में रहने वाले तमाम तर मुनाफिकीन मक्का से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दज्जाल मदीने की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला का निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसको मदीने में दाखिल नहीं होने देगा। दज्जाल वहाँ पर भी एक जोरदार चीख मारेगा जिसकी वजह से मदीना में रहने वाले तमाम तर मुनाफिकीन मदीने से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दज्जाल फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएगा और फलस्तीन में जब वो मुकाम लुत्फ पर पहुंचेगा तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करते हुए वहां पर पहुंचेंगे और अपने नेज़े के साथ दज्जाल को वहीं पर हलाक कर देंगे।
اور اس کو واصل جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ فلسطین کے اندر مقام لوط پر ختم ہوگا۔